Hello children, how are you? This is Adarsh Kumar Singh. Today again I am in front of you with the topic that we are going to discuss today, that is the Buddha and the quest of enlightenment. In my previous video for the same chapter, that is chapter 4 of class 12, in that video I have discussed about one of the major belief that originated in India during the mid of first millennium BC, and that was Jainism. In Jainism we discussed about Lord Mahavira, that he was the 24th Tirthankar, and we have discussed about the teachings of Jainism as well. Today we are going to discuss about Buddha, Gautam, which is popularly known as Gautam Buddha. Buddha was one of the most influential teacher of his time. See what happens, there had been very few persons in the world which had got the influence on mankind like Gautam Buddha. बहुत कम ऐसे आदमी हुए हैं जिनका मनुष्य पर उतना प्रभाव पड़ा है जितना कि गौतम बुद्ध का पड़ा था. So he is considered to be the one of the most influential teacher of his time, and that's why he laid down a religion. उन्होंने अपनी एक रिलीजन भी स्टैब्लिश की. दैट रिलीजन इज नोन एज बुद्धिज्म. उस रिलीजन को कहा गया बुद्धिज्म. दैट रिलीजन इज कॉल्ड बुद्धिज्म. नाउ इन दिस सेगमेंट ऑफ द वीडियो वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट बुद्धिज्म एंड few facts about Gautam Buddha, that means about his early life, and we shall discuss about the teachings of Buddha as well. So Buddhism, the religion that was founded by Gautam Buddha, that got originated in India. बुद्धिज्म का एक रिलीजन के रूप में ओरिजिन इंडिया में होता है, बट इट स्प्रेड ऑल ओवर द वर्ल्ड. पूरी दुनिया में यह स्प्रेड करता है. सी हियर देयर इज अ बेसिक डिफरेंस बिटवीन जैनिज्म एंड बुद्धिज्म. दोनों को कंटेम्पररी माना जा सकता है, लेकिन एक बेसिक डिफरेंस क्या था कि जैनिज्म गॉट कन्फाइंड टू इंडिया ओनली. जैनिज्म इंडिया तक कन्फाइंड रह गया, बट व्हेन वी टॉक अबाउट बुद्धिज्म, इसने इंडिया की बाउंड्री को क्रॉस किया एंड स्प्रेड ऑल ओवर द वर्ल्ड. द कंट्रीज लाइक श्रीलंका, म्यांमार, थाईलैंड, चाइना, जापान, ऑल दिस कंट्रीज, इन सब जगह बुद्धिज्म का स्प्रेड हुआ. एंड इवन टुडे many countries of the world are having Buddhism as their official religion. So Buddhism originated in India and spread all over the world. When we talk about the teachings of Buddha, तो एक बात मैं बता दूं, आप जान जाओ आप लोग, कि टीचिंग्स ऑफ बुद्धा का कोई रिटन रिकॉर्ड बुद्धा के लाइफ स्पैन में नहीं मिलता है. गौतम बुद्ध ने अपने लाइफ स्पैन में कोई रिटन रिकॉर्ड्स नहीं रखा, खुद से कुछ लिखा नहीं. आफ्टर द डेथ ऑफ बुद्धा, जिसको महापरिनिर्वाण कहा गया है, सो आफ्टर द डेथ ऑफ बुद्धा हिज डिसाइपल्स, उनके जो शिष्य थे, दे ऑर्गेनाइज सेवरल काउंसिल्स. यू माइट हैव हर्ड अबाउट बुद्धिस्ट काउंसिल्स. द फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल वाज हेल्ड एट वैशाली, सब्सिक्वेंटली इन राजगीर एंड सो मेनी प्लेसेस. तो वो बुद्धिस्ट काउंसिल्स में बुद्धास के टीचिंग्स को कंपाइल किया गया, एंड बुद्धास टीचिंग्स कैन बी नोन थ्रू बुद्धिस्ट टेक्स्ट्स. और उनके जो डिसाइपल्स के द्वारा बुद्धिस्ट टेक्स्ट लिखे गए, उसके थ्रू हम बुद्ध की टीचिंग के बारे में जानते हैं. एंड दीज टेक्स्ट्स आर कॉल्ड पिटाकास. वैसे तो बहुत सारे बुद्धिस्ट टेक्स्ट्स हैं, बट मेनली दे आर नोन एज पिटाकास. ये पिटाकास जो होते हैं, दे आर द बुद्धिस्ट टेक्स्ट. दे आर 3 इन नंबर्स. फर्स्ट वन इज सुत्त पिटाका, सेकेंड इज विनय पिटाका, and the third one is Abhidhamma Pitaka. Abhidhamma Pitaka. So there are 3 Buddhist texts, mainly 3 Buddhist texts हैं. पिटाकास 3 होते हैं, सुत्त पिटक, विनय पिटक एंड अभिधम्म पिटक. Through these we can know about the teachings and lifestyle of Gautam Buddha. इसके अलावा we can also know about him through hagiography. बुद्ध के बारे में हमें हेगियोग्राफी से भी जानकारी मिलती है. व्हाट इज हेगियोग्राफी? हेगियोग्राफी मीन्स बायोग्राफी ऑफ ए सेंट और अ टीचर. मीन्स बायोग्राफी ऑफ अ सेंट और टीचर और गुरु.
तो यूं बायोग्राफी क्या होता है? आत्मकथा। जब किसी व्यक्ति की कथा लिखी जाती है किसी और के द्वारा, लाइफ हिस्ट्री लिखी जाती है, तो दैट इज कॉल्ड बायोग्राफी। ऑटोबायोग्राफी क्या हुआ? ऑटोबायोग्राफी मीन्स द लाइफ हिस्ट्री रिटन बाय ओन, खुद से अगर कोई अपनी लाइफ हिस्ट्री लिखे तो दैट इज कॉल्ड ऑटोबायोग्राफी। एंड हेगियोग्राफी मीन्स इट इज द व्हेन द बायोग्राफी ऑफ ए सेंट और ए टीचर और एज अ गुरु इज रिटन, दैट इज कॉल्ड हेगियोग्राफी। तो सो मेनी पर्सन्स रोट अबाउट गौतम बुद्ध, उनके लाइफ स्टोरी के बारे में लिखा, तो दैट आर कॉल्ड हेगियोग्राफी। तो वी कैन ऑल्सो नो अबाउट गौतम बुद्ध थ्रू द हेगियोग्राफी। Okay, now come to the early life of Buddha. Let us know something about the early life of Gautam Buddha. Gautam Buddha, see, one thing was similar between Buddha and Mahavir. Both belong to a royal family. दोनों royal family से belong करते थे. That means both belong to a royal dynasty. As far as Buddha is concerned, he was born in a Sakya clan. इट इज ए क्षत्रिय क्लैन। क्षत्रिय के बहुत सारे क्लैन्स होते थे, वंश होते थे। तो शाक्य क्लैन में इनका जन्म हुआ। एंड हिज फादर्स नेम वाज शुद्धोधन, उनके पिता का नाम शुद्धोधन था, हु वाज द चीफ ऑफ शाक्य क्लैन। एंड हिज मदर्स नेम वाज माया, उनकी माँ का नाम माया था। एंड बुद्धा वाज ब्रॉट अप इन लग्जरी, काफी ऐशो आराम में इन्हें पाला पोसा गया, इन्हें बड़ा किया गया। सो बुद्धा वाज बोर्न इन ए शाक्य क्लैन, मीन्स ही वाज ए prince. His father's name was Shuddhodhan, who was the chief of Sakya clan, and mother's name was Maya. जब गौतम बुद्ध का जन्म हुआ, when Buddha took birth, तो a Brahman made a prediction. उस समय ऐसा ट्रेडिशन था कि जब बच्चे का जन्म हो तो कोई भविष्यवाणी करवाई जाती है। तो a Brahmana came and he made a prediction कि this child is going to become either a चक्रवर्ती ruler or he will become a saint. तो ब्राह्मण ने कहा कि ये बच्चा जो है आगे चल के बहुत बड़ा नाम करेगा, या तो एक बहुत बड़ा सम्राट बनेगा, एक चक्रवर्ती राजा बनेगा, या फिर एक बहुत बड़ा संत बनेगा। तो हिज फादर गॉट फ्राइटेंड, वो डर गए कि अगर उनका बेटा संत बन गया तो उनके राज्य का क्या होगा। सो दैट्स वाई ही कन्फाइंड बुद्धा विद इन हिज पैलेस ओनली। उनको महल से बाहर नहीं निकलने दिया जाता था। उनके लिए सारी लग्जरी की आइटम्स, ऐशो आराम, राजा के परिवार के तो थे ही, ऑल वेयर मेड अवेलेबल इनसाइड द पैलेस ओनली। एंड ही वाज ब्रॉट अप इन ग्रेट लग्जरी, काफी ऐशो आराम में उनको पाला पोसा गया। एंड हिज चाइल्डहुड नेम वाज सिद्धार्थ, उनके बचपन का नाम था सिद्धार्थ। नाउ वंस धीरे धीरे बुद्ध जब बड़े हुए तो ही वॉज नॉट अलाउड टू मूव इन टू द सिटी, उनको शहर में जाने का अलाउ नहीं था, क्योंकि हिज फादर गॉट रिमाइंडर ऑफ द भविष्यवाणी दैट वॉज मेड बाई दैट ब्राह्मण कि ये संत बन जाएगा। ओके, सो ही वॉज गॉट कन्फाइंड। तो वंस ही परसुएडेड, इन्होंने मोटिवेट किया अपने चैरिटियर को, चैरिटियर कहते हैं उनका जो रथ चलाता था, तो ही परसुएडेड हिज चैरिटियर, अपने चैरिटियर को परसुएड किए गौतम बुद्ध कि वह उन्हें शहर में घुमाने ले जाए। एंड हिज चैरिटियर टुक हिम टू द सिटी, और इनके बहुत परसुएड करने के बाद उनके चैरिटियर ने उसे शहर में घुमाने वो ले गए। एंड व्हेन ही मूव्ड इनटू द सिटी, जब वो शहर में पहुंचे तो उन्होंने जीवन के सत्य का दर्शन किया। दैट मीन्स ही गॉट इंटरेक्शन विद द रियलिटी ऑफ लाइफ। तीन चीजें उन्होंने देखी जिन्होंने उनके जीवन के प्रति जो उनकी डिफिनेशंस थी, जो परिभाषा थी, जो अभी तक वो देखते आए थे या समझते आए थे, उसको चेंज कर दिया। When he was moving into the city, he saw a sick man. उन्होंने एक बीमार आदमी को देखा, फिर उन्होंने एक बूढ़े आदमी को देखा, और फिर उन्होंने एक अर्थी को जाते हुए देखा, मरे हुए आदमी को जाते हुए देखा। और इन तीन चीजों को देखकर his concept of life was changed. जीवन के प्रति उनकी धारणा चेंज हो गई। When he saw the sick man, तो उन्होंने देखा कि nothing, no health, no wealth is permanent. Anybody can fall sick. इसके अलावा उन्होंने बूढ़े आदमी को देखा, एक मरे हुए आदमी को, कि उसके पीछे कैसे उसके फैमिली के लोग रो रहे हैं, विलाप कर रहे हैं। सो ऑल दीज थिंग्स जस्ट चेंज द माइंडसेट ऑफ बुद्धा। ये डिस्टर्ब हो गए, और उसके बाद इन्होंने जानने की कोशिश की कि आखिर जीवन की सच्चाई क्या है, व्हाट इज द ट्रूथ ऑफ द लाइफ। एंड दैट्स व्हाई ही केम टू ए कंक्लूडिंग पॉइंट कि ट्रूथ ऑफ द लाइफ cannot be observed, cannot be found inside the palace or within the luxury. इस ऐशो आराम के बीच में जीवन के सच्चाई को नहीं खोजी जा सकती है। And that's why he left, Buddha left his home at the age of 29 years in search of truth. जीवन की सच्चाई खोजने के लिए इन्होंने अपना घर छोड़ दिया। ये घर छोड़ कर निकल गया। एट दैट टाइम ही वाज जस्ट
29 ईयर्स ओल्ड। और जब ये घर छोड़े उस वक्त इनकी एक पत्नी भी थी जिनका नाम था यशोधरा, एंड ही हैड ए सन, स्मॉल चाइल्ड ऑल्सो, इस बेटा था इनका, उस नेम वाज राहुल। उनको छोड़कर ये निकल गए। ही मूव्ड आउट फ्रॉम प्लेस टू प्लेस इन सर्च ऑफ ट्रूथ, जीवन की सच्चाई खोजने के लिए गए। एंड आफ्टर द मेडिटेशन फॉर ईयर्स, बरसों तपस्या करने के बाद, मगध में, प्रेजेंट बिहार में गया नाम का जगह है, वहां पर ही गॉट द नॉलेज ऑफ ट्रुथ। और उसके बाद जब उन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई, ही केम टू बी नोन एज बुद्धा। उसके बाद उनको बुद्ध कहा जाने लगा, जिसका मतलब होता है द इनलाइटेंड वन, मीन्स वह जो इनलाइटेंड हो चुका है, जो प्रकाशमान हो चुका है, जिसको ज्ञात हो चुका है कि उसके जीवन की सच्चाई क्या है। सो आफ्टर मेडिटेटिंग फॉर सेवरल ईयर्स ही गॉट द नॉलेज ऑफ ट्रूथ, और उसके बाद वो बुद्ध कहलाए। सिद्धार्थ उनका अर्ली नेम था। नाउ आफ्टर गेटिंग द नॉलेज ही केम टू बी नोन एज बुद्ध, एंड आफ्टर दैट ही वाज आल्सो नोन एज तथागत। उनका एक और नाम कहा गया तथागत, दैट मीन्स हु अटेन्ड द ट्रूथ। तो इस तरह से वी कैन सी कि हाउ बुद्धा मूव फ्रॉम प्लेस टू प्लेस इन सर्च ऑफ ट्रूथ, विच ही फाइनली गॉट्स, जो कि आखिरकार उन्हें मिलता है गया में, जहां पे उनको ज्ञान की प्राप्ति होती है, एंड ही केम टू बी नोन एज बुद्धा। और इसके बाद पूरी दुनिया में, ऑल ओवर द वर्ल्ड, ही बिकेम फेमस एज बुद्ध। एंड आफ्टर गेटिंग द नॉलेज he did not confine himself to a jungle or to a cave only, rather he chose to move from place to place and spread the message of truth. इस सच्चाई के मैसेज को स्प्रेड करने का उन्होंने विचार किया, एंड ही यूज्ड टू ट्रैवल फ्रॉम प्लेस टू प्लेस, जगह जगह जाकर वो लोगों को बताते थे व्हाट इज द रियलिटी ऑफ द लाइफ। और इसीलिए नाउ कम टू द टीचिंग्स ऑफ बुद्धा, वो जो बताएं, उनकी जो टीचिंग्स है उसके बारे में जानते हैं। Teachings of Buddha are mainly found in Sutta Pitaka. We have already discussed now कि there are Buddhist texts are mainly called Pitaks, which are 3 in numbers: Sutta Pitaka, Abhidhamma Pitaka and Vinaya Pitaka. तो बुद्ध की जो टीचिंग है that is found in Sutta Pitaka. Sutta Pitaka में वो टीचिंग्स पाई जाती है, जिससे हमको जानकारी मिलती है कि what were his teachings, क्या थी उनकी टीचिंग्स, क्या था उनका लाइफ के बारे में प्रेडिक्शन, क्या था, what he thought about the God, what he thought about the men, what he thought about the karma, और सारी टीचिंग्स जो है we can get in Sutta Pitaka. Somebody said, कुछ लोग कहते थे कि बुद्धा was having the supernatural power, और वो जिस तरह से बोलते थे he was that much influential, उनकी बोली इतनी इन्फ्लुएंशियल होती थी कि somebody claimed, दूसरे लोगों ने क्लेम करना शुरू किया कि he is having the supernatural power, he is having the miraculous power, उनके पास चमत्कारिक शक्तियां हैं। बट बुद्धा नेवर एडमिटेड इट, उन्होंने हमेशा डिनाई किया इस बात को, एंड ही क्लेम कि ही इज नॉट हैविंग एनी सुपरनैचुरल पावर, ही इज जस्ट लाइक ए कॉमन ह्यूमन बीइंग, एंड दैट्स व्हाई ही ट्राइड टू कन्विंस द पीपल थ्रू रीजन एंड परसुएशन। उन्हें लोगों को कहा कि डोंट गो थ्रू द ट्रेडिशन की इफ अ पर्सन जो वह तपस्या करता है काफी दिन, उसके पास अलौकिक शक्तियां आ जाती है, इस पर विश्वास नहीं करना है। ही वांटेड दैट पीपल मस्ट बी कन्विंस्ड थ्रू द रीजन एंड परसुएशन, कोई कारण हो, कोई तरीका हो, तब जाकर लोग कन्विंस हो। ये नहीं कि किसी ने कह दिया, ब्राह्मणों ने जैसे कहते थे, उन्होंने कह दिया कि भगवान है, भगवान ये चाहते हैं, लोगों ने बिलीव कर लिया, उन्होंने बोला नो नीड टू गो थ्रू दैट, वैसे जाने की जरूरत नहीं है, वन मस्ट बी कन्विंस्ड थ्रू रीजन एंड परसुएशन। इसके अलावा उन्होंने कहा कि द वर्ल्ड इज ट्रांजिएंट विच इज कॉल्ड अनिक्का, पूरी दुनिया जो है ट्रांजिएंट है, मीन्स द वर्ल्ड इज कॉन्स्टेंटली चेंजिंग, दुनिया लगातार चेंज हो रही है, नथिंग इज स्टेबल इन द वर्ल्ड, दिस इज कॉल्ड अनिक्का। तो वर्ल्ड इज कॉन्स्टेंटली चेंजिंग एंड वर्ल्ड इज सोललेस, दैट मीन्स अनत्ता। ये सब एक बुद्धिस्ट टर्म है विच यू मे फाउंड इन बुद्धिस्ट लिटरेचर। वर्ल्ड इज ट्रांजिएंट मीन्स अनिक्का, दैट मीन्स वर्ल्ड इज कॉन्स्टेंटली चेंजिंग, वर्ल्ड इज सोललेस मीन्स अनत्ता, दैट मीन्स नथिंग इज परमानेंट, नथिंग इज परमानेंट इन द वर्ल्ड, दुनिया में कुछ भी परमानेंट नहीं है, ना आपका धन, न दौलत, न ऐश्वर्य, न स्वास्थ्य, कुछ भी, नथिंग, हेल्थ, वेल्थ, प्रॉपर्टी, एवरीथिंग इज नॉट परमानेंट, कुछ भी परमानेंट नहीं है। सो नेवर बी इन मिसकंसेप्शन, नेवर बी इन इल्यूजन कि वॉट एवर द पोजेशन यू आर हैविंग नाउ,
आपके पास जो भी चीज है दैट विल बी विथ यू फॉर एवर, जिंदगी भर वो आपके पास रहेगा, ऐसा कुछ नहीं है. नथिंग इज परमानेंट इन द वर्ल्ड. ओके, एवरीथिंग इज कीप्स ऑन चेंजिंग. एंड सॉरो, दुख, सॉरो विच इज कॉल्ड दुख, इज इंट्रेंसिंग टू ह्यूमन एग्जिस्टेंस. दुख जो है वो मानव जीवन से लगा हुआ है. इट इज द इंट्रेंस, मतलब इट इज पार्ट एंड पार्शल ऑफ द ह्यूमन लाइफ. जिसने जन्म लिया है, वन हु हैज टेकन द बर्थ, उसे दुख भी मिलेगा, सुख भी मिलेगा. देयर इज नो पर्सन इन द वर्ल्ड जो कि दुख से बच सके. एवरीवन, इफ यू हैव टेकन बर्थ एज ए ह्यूमन बीइंग, इट इज वेरी मच एविडेंट दैट you will be suffering from pain also, from joy, you will get the joy also. So these are the part and parcel of the life. Dukh is intrinsic to the human existence. इसके अलावा उन्होंने यह भी बताया कि if you want to get rid of this sorrow, यदि आप चाहते हो कि इस दुख से आपको छुटकारा मिले, you don't want to feel pain, तब आपको लिबरेशन की प्राप्ति करनी होगी. मोक्ष के लिए आपको जाना होगा. यू हैव टू अटेन द साल्वेशन. इफ यू वांट टू गेट रिड ऑफ द वर्ल्डली पेन, दुनिया के दुखों से दूर जाना है, तो वी हैव टू गेट द साल्वेशन. मोक्ष आपको लिबरेशन प्राप्त करना होगा. और लिबरेशन के लिए आपको दो चीज चाहिए. फर्स्ट वन इज सीवियर पेनेंस एंड सेल्फ इंडल्जेंस. उन्होंने कहा इन ऑर्डर टू गेट रिड ऑफ द वर्ल्डली पेन, टू थिंग्स आर रिक्वायर्ड. दो चीजों की जरूरत होती है. वन इज सीवियर पेनेंस. सीवियर पेनेंस मीन्स क्या होता है कि यू मस्ट बी रेडी टू कन्फेस. आप कन्फेस कर सको, स्वीकार कर सको अपनी गलतियों को किसी ईश्वर के सामने, किसी के भी सामने. यू मस्ट बी बोल्ड इनफ टू एक्सेप्ट योर मिस्टेक्स, टू एक्सेप्ट योर वट एवर थिंग्स यू हैव डन रॉन्ग. तो ये सीवियर पेनेंस की जरूरत होती है. और सेल्फ इंडल्जेंस, एक सेल्फलेस होकर सोच डेवलप करने की जरूरत है. आप दूसरे के बारे में सोचोगे. जब तक आप दूसरे को सेल्फ इंडल्जेंस से बाहर नहीं आओगे, व्हेन यू आप सेल्फिश थिंकिंग को छोड़ोगे नहीं, यू कैनॉट गेट रिड ऑफ द वर्ल्डली पेन. सो अकॉर्डिंग टू बुद्धा, टू थिंग्स वर रिक्वायर्ड फॉर द टू गेट रिड ऑफ वर्ल्डली पेन. वन इज सीवियर पेनेंस, दैट मीन्स द पावर टू कन्फेस एनीथिंग, एंड सेल्फ इंडल्जेंस. इसके अलावा उन्होंने ये भी कहा कि सोशल डिफरेंस इज नॉट डिवाइन. हमारा जो सोसाइटी का सिस्टम है, जो सोशल डिफरेंस है, अमीर गरीब, ऊंच नीच, जाति पाति, दिस इज नॉट डिवाइन. इट इज नॉट क्रिएटेड बाय द गॉड. ये भगवान के द्वारा बनाया गया चीज नहीं है. इट इज जस्ट क्रिएटेड बाय आवरसेल्व्स. इसे हमने बनाया है. एंड दैट्स व्हाई ही सपोर्टेड इक्वालिटी इन द सोसाइटी. ही अपोज द वर्णा सिस्टम. वर्णा सिस्टम जिसे ब्राह्मणों ने लेट डाउन किया था कि समाज में 4 वर्ण होंगे, क्षत्रिय होंगे, ब्राह्मण होंगे, वैश्य होंगे, शूद्र होंगे. ब्राह्मणों का काम वेद पढ़ना होगा, शिक्षा देना होगा. क्षत्रिय का काम देश की रक्षा करनी होगी. वैश्य का काम व्यापारिक गतिविधियों को करना होगा. एंड शूद्रास वेर मीट फॉर द मीनियल वर्क्स. शूद्र का काम छोटे मोटे सर्विस करना होगा, बाकी तीनों वर्ण की. तो ही अपोज द वर्ण सिस्टम. उन्होंने कहा कि नो, देयर इज नथिंग लाइक वर्ण सिस्टम. एवरीबडी इज इक्वल इन द सोसाइटी. देयर इज नथिंग डिवाइन created by word, created something like varna system. ऐसा कोई दैवीय चीज नहीं बना है. We have to treat everyone equally, and that's why he advised even kings. उन्होंने राजाओं को, and गहपति, गहपति कहा जाता था लैंडलॉर्ड्स को, जमींदार्स को, इनको उन्होंने परसुएड किया, मोटिवेट किया, इनसे रिक्वेस्ट किया, एडवाइस दिया कि दे शुड बी ह्यूमेन. उन्हें ह्यूमेन होना चाहिए और एथिकल होना चाहिए, दयालु होना चाहिए, काइंड होना चाहिए. किसके प्रति? towards even the weakest section of the society. And that's why, यही कारण था कि when Buddha talked about equality, तो he became very much popular, because at that time in society this casteism, this varna system was deeply rooted everywhere, and the persons who were belonging to the lowest strata of the society like the Shudras, उन्हें बड़ा badly inhuman तरीके से treat किया जाता था. लेकिन बुद्ध ने इसका अपोज किया. उन्होंने कहा एवरीबडी इज इक्वल, एंड ही एडवाइज टू किंग्स एंड गहपतिज ऑल्सो कि बी ह्यूमेन एंड एथिकल टू द ह्यूमन बींग्स. इसके अलावा ही एम्फसाइज्ड ऑन राइटियस एक्शन टू अटेन निब्बना. निब्बना मतलब होता है मुक्ति की प्राप्ति. जो बुद्ध का जो डेथ हुआ उसको महापरिनिब्बना कहा जाता है. तो इन ऑर्डर टू गेट निब्बना, उन्होंने राइटियस एक्शन, सही एक्शन को प्रेफर किया. कि जब तक आपका एक्शन सही नहीं होगा, जब तक आपकी सोच सही नहीं होगी, जब तक आपके सोचने का तरीका, आपके दूसरे को ट्रीट करने का तरीका, वो जब तक सही नहीं होगा,
यू कैनॉट गेट निब्बना, आपको साल्वेशन, आपको मोक्ष की प्राप्ति नहीं हो सकती है। सो योर एक्शन इज वेरी इंपॉर्टेंट when you want to get rid of the worldly pain, when you want to attain nibbana. इसके अलावा he told, उन्होंने कहा, be lamp to yourselves as you all work for your own liberation. Be lamp to yourself, अपने जीवन की ज्योति आप खुद बनो, क्योंकि you all are working for what? You all are working for your liberation. आप अपने मोक्ष के लिए काम कर रहे हो, तो खुद को दिशा बनाने वाले बनो, ठीक है। सो व्हाट वी सी कि बुद्धा taught the real ethics of the life. There was nothing, he never claimed कि उनके पास कोई मिराकुलस, कोई सुपर नेचुरल पावर है, वो कोई चमत्कार कर देंगे। उन्होंने बहुत छोटी छोटी चीज़ें लेकिन महत्वपूर्ण चीज़ों को पकड़ी और उन्होंने वैसे समय सोसाइटी को एक नई दिशा दिखाई when the whole society was just struggling to get their identity. Okay, and that's why he become that much popular. So this was all about this video. In my next video, I will discuss about Buddha and his followers and some more things. Till then, goodbye. Have a nice day.